हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले हमने लिखा था हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग थायरिस्टर, जो कि होगा आपका कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर आरएल लोड। इसमें हमने देखा था जो आउटपुट करंट है दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ द पल्सेस, वो भी यूनिडायरेक्शनल पल्सेस, और वही आपका आउटपुट करंट जो है उसका आरएमएस वैल्यू इनपुट में से फ्लो हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इनपुट आरएमएस इज इक्वल टू आउटपुट आरएमएस करंट्स। हमने इक्वल कर दिया था। एंड व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द डिफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर, that was making thyristor to conduct even in the negative half cycle of the input voltage। ठीक है, इसकी वजह से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था हमारा। ठीक है, मैक्सिमम वॉज पॉजिटिव वोल्टेज और थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था, बट ओवरऑल वोल्टेज इज द पॉजिटिव। इसको अवॉइड करने के लिए एक ट्रिक है, हमने किया एक डायोड लिया है और उसको लोड के पैरेलल में लगा दिया। हम देखेंगे कि इससे क्या हो रहा है। व्हाट वी आर कॉलिंग दैट आरएल लोड विथ डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। अब देखिए मैं यहाँ एक डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ इस फॉर्म में। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, बट थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसको गेट पल्स नहीं दोगे, ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे। सो जब ट्रिगरिंग पल्स दे दोगे आप, सो द सर्किट विल बिकम लाइक दिस। ओके, दिस विल बिकम शॉर्ट, वीडी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यह आउटपुट वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा और इंडक्टर विल स्टार्ट फ्लक्सिंग। अब जैसे ही आप थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर दोगे, मतलब थायरिस्टर इज ऑफ होने के बाद क्या होगा, द आउटपुट सर्किट विल बिकम, थायरिस्टर विल स्टार्ट डिफ्लक्सिंग। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका कट हो जाएगा ये। ठीक है, सो पहले ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, दैट वाज I0, दैट विल कंटिन्यू टू फ्लो, यहाँ से भी I0 फ्लो होगा। पर अभी मैंने क्या लगा दिया, अगर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डायोड हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट का फ्लो होने लग जाएगा अभी थ्रू द डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, तो करंट आपका ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आपका आउटपुट करंट, और इनपुट में ये हो जाएगा कट ऑफ। सो ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज 0, बिकॉज आपका टोटल सर्किट कट ऑफ है, बट आउटपुट करंट मिलेगा आपको। वोल्टेज 0 हो गया बट करंट मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऐसे इस तरह से मिलेगा। सपोज हियर आई एम फायरिंग अल्फा, इसके बाद आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पाया गया, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, थायरिस्टर विल बिकम रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस के बाद करंट, आउटपुट करंट जो है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द आउटपुट करंट टू थायरिस्टर जो इसके पहले हो रहा था, नाउ द करंट विल बी ट्रांसफर टू द डायोड। ठीक है, इसके पहले जो करंट ट्रांसफर हो रहा था वो थायरिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा था। अभी हमने क्या किया, डायोड की वजह से जो भी करंट इनपुट की तरफ जा रहा था वो हमने डाइवर्ट कर दिया थ्रू द डायोड, और उसी लूप में करंट घूम रहा है अभी वो। ठीक है, इसलिए वोल्टेज हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर से मैंने फायरिंग एंगल दिया यहाँ 2π प्लस अल्फा पे, जब फिल्टेज वोल्टेज देना शुरू हो जाए। अब आउटपुट करंट आपका 0 नहीं हुआ है, आउटपुट करंट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग जब तक आपका इंडक्टर डिफ्लक्स नहीं होता। सो आउटपुट करंट पहले तो ऐसे आएगा, जहाँ पे वोल्टेज भी है और करंट भी, आउटपुट करंट भी है। अभी आउटपुट वोल्टेज हो गया 0, तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर से करंट डिक्रीज होगा, फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करंट आएगा आपका, ये आपका। ठीक है, सो एट द ड्यूरेशन पाई पे यहाँ होगा इसका पीक वैल्यू। सपोज द पीक वैल्यू इज I02, और मैं अल्फ़ा पे, जो कि इसका मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू, जो मैं कह दूंगा I01। ठीक है, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, करंट आउटपुट I0 इज मिनिमम, जिसको मैं कह दूंगा, एक वैल्यू ले लूँगा I01। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, आउटपुट करंट इज मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू जिसको हम कह देंगे वो हो जाएगा I12। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस तरह से आ रहे हैं अभी, और इस तरह का वोल्टेज हमने पहले देखा था। ठीक है, ये है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर फॉर सिंपल आर लोड, जिसमें V0 आया था Vm/π 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। तो आउटपुट वोल्टेज के पैरामीटर सारे सेम रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यहाँ डिफर होगा आपका करंट आपका थोड़ा वैल्यू चेंज हो गया। और हमने अपनी इसके पहले करंट का डिस्कशन बहुत डीप में किया है। अब इसमें 2 तरह के करंट है। इसके पहले क्या हो रहा था, जब वोल्टेज आ रहा था आपका आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट करंट भी उसी टाइम पे आ रहा था। व्हेन आउटपुट वोल्टेज वाज बिकमिंग 0, आपका आउटपुट करंट भी 0 हो रहा था, सो देयर वाज नो इशू देयर। बट अभी क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज जब 0 हो रहा है, फिर भी आपका आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए, यहाँ वोल्टेज तो 0 है, बट करंट यहाँ डीके हो रहा है ऐसे, इस तरह से, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। डीके हो रहा है का मतलब करंट आउटपुट में फ्लो हो रहा है आपका। तो इसके हम अभी 2 पार्ट में डेरिवेशन करेंगे। करंट 2 फॉर्म में रहेगा, एक रहेगा ट्रांजिएंट कंडीशन प्लस स्टेडी स्टेट करंट रहेगा। ट्रांजिएंट कंडीशन हमने इसके पहले निकाला था, A e⁻
आर बाई एल इंटू टी प्लस वी एम बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इज द आउटपुट पावर फैक्टर एंगल, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर से आ जाएगा। ये सब हमने देखा है इसके पहले, ठीक है। सो वी विल मूव डायरेक्टली अप एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। आई जीरो विल बी एट द मिनिमम वैल्यू जो कि हमने लिया है I01, ठीक है। सो ये सब वैल्यू हम पुट कर देंगे टू कैलकुलेट द दिस कांस्टेंट A, ठीक है। सो I0 के जगह पुट कर देंगे I01 इज इक्वल टू A इज टू पावर माइनस R बाई एल। टी कैसे आएगा यहाँ से, T इज इक्वल टू अल्फा बाय ओमेगा। सो मैं यहाँ अल्फा बाय ओमेगा पुट कर दूंगा प्लस वी एम बाय जेड साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह पुट कर दूंगा मैं अल्फा माइनस 5। सो यहाँ A की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपकी I01 माइनस वी एम बाय जेड साइन ऑफ अल्फा माइनस 5। ये टर्म को यहाँ ले गए और ये ई टू पावर अगर वहाँ चले गए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर बाई एल इंटू अल्फा बाय ओमेगा, ठीक है। सो इस ए का वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि है I0 वाला। ये जो ए का वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो I0 कैसे बन जाएगा आपका, I0 इक्वल्स टू I01 माइनस वी एम बाई जेड साइन ऑफ अल्फा माइनस 5 इंटू ई टू पावर ये हो जाएगा अल्फा आर बाय ओमेगा एल इंटू ई टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, और बचा हुआ टर्म है आपका वी एम बाय जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। अभी इसको आराम से सॉल्व करेंगे हम। I01 माइनस वी एम बाय जेड साइन ऑफ अल्फा माइनस 5। इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस आर बाय ओमेगा एल कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आर बाय एल कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा वी एम बाय जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। इस तरह से इक्वेशन आ गया ये, बस हम यही रुक जाएंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट। इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, जो व्हेनेवर द आउटपुट वोल्टेज इज अवेलेबल, आपके आउटपुट करंट जो उसमें साइनसॉइडल एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, ठीक है। साइनसॉइडल प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म्स है उसमें। अब फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, देखिए यहाँ पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में आउटपुट वोल्टेज 0 है पर करंट अवेलेबल है। सो करंट ये है आपका पाई और ये 2 पाई प्लस अल्फा, यहाँ से करंट इंक्रीज हो रहा था और 2 पाई प्लस अल्फा पे आपका करंट स्टॉप हो गया। ये हो गया आपका अल्फा, ये पाई, ये 2 प्लस। सो हम इस ड्यूरेशन में आपका V0 हो जाएगा 0, V0 है 0। सो 0 इक्वल्स टू RI0 प्लस L DI0 बाई dt। नाउ दिस इज सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्यों, क्योंकि आपको वोल्टेज 0 है आपका, तो इसमें ये तो कॉम्प्लिकेशन से नहीं है। सो ये ऑलरेडी आपका सोर्स फ्री सर्किट हो गया और ये आपका हो गया ट्रांजिएंट कंडीशंस। अरे यही आपका सोर्स फ्री सर्किट है ना, एरिथमेटिक साइडो की बुक में जो है इसी को हम बोलते हैं सोर्स फ्री सर्किट। और अभी ये सोर्स फ्री हो गया। सोर्स फ्री मतलब आउटपुट वोल्टेज ही नहीं है, बस आपको आउटपुट करंट मिल रहा है। सो एक ही क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी एब्सेंट है, ओके, और एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है इसमें। सो I0 का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पे A ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ईजी एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। इसके पहले हमने देखा जो कि है मैक्सिमम वैल्यू I0 का हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमने लिया है I02, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे I02 इज इक्वल टू A ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाई ओमेगा, ओके। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा I02 ई टू पावर प्लस आर बाई एल इंटू पाई बाई ओमेगा, ठीक है। A का वैल्यू हम मेन इक्वेशन में इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका I0 इंटू I02 ई टू पावर पाई आर बाई ओमेगा एल इंटू ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो इसमें से मैं I02 ई टू पावर माइनस आर बाई ओमेगा एल कॉमन निकाल लूँगा और ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस पाई। सो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, जो कि है जब वोल्टेज 0 है करंट अवेलेबल है। तो ये सोर्स फ्री इक्वेशन डायरेक्ट बन गई, इसमें कोई स्टेडी स्टेट टर्म नहीं रहेंगे, इसमें डायरेक्ट ट्रांजिएंट टर्म्स रहेंगे आपके, ठीक है, बिकॉज दिस इज सोर्स फ्री इक्वेशन। इसके बाद इसमें है एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म्स ओनली, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा था ये हो रहा था थरिस्टर में से फ्लो,
जो कि है साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग करंट है पाई से 2 पाई प्लस अल्फा से, जबकि वोल्टेज आपका 0 है, ये हो जाएगा आपका करंट थ्रू डायोड। अब व्हेन द वोल्टेज इज 0, करंट हम कहेंगे टेक्निकली ये फ्री व्हील हो रहा है डायोड में से। सो दिस इज कॉल्ड एज द, जब डायोड ऑन हो जाएगा तो इसको कहेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग मतलब जब भी उसको, उस डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, नो कंट्रोल एट ऑल, फ्री व्हीलिंग डायोड। और इस फील्ड को हम कहेंगे फ्री व्हीलिंग एक्शन। फ्री व्हीलिंग डायोड और फ्री व्हीलिंग एक्शन। फ्री व्हीलिंग एक्शन कब? जब आउटपुट करंट मिल रहा है और आउटपुट वोल्टेज 0 है। सो ये जो करंट है ये ट्रांजिस्टर में से फ्लो होगा इतना, और ये बचा हुआ एक्सपोनेंशियल डीके करंट है, ये आपका फ्लो होगा फ्री व्हीलिंग डायोड में से। सो दैट डायोड इज कॉल्ड एज द फ्री व्हीलिंग। टेक्निकली सारे बुक्स में इसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड ही कहेंगे। है कुछ नहीं, सिंपल डायोड ही है। फ्री व्हीलिंग डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड की कुछ खासियत, लोड करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द इनपुट में से लोड करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग पीरियड। इम्प्रूव द पावर फैक्टर एट द इनपुट। पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है बिकॉज आपका जो करंट है वो इनपुट में से फोर्स नहीं कर रहा है फ्लो होने के लिए। अब जब नेगेटिव वोल्टेज दे दोगे आप तो थायरिस्टर ऑटोमेटिक रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो इम्प्रूव द पावर फैक्टर एट द इनपुट का पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। आउटपुट का पावर फैक्टर तो कांस्टेंट है आरएल लोड वाला, ठीक है। लोड करंट इज इम्प्रूव। लोड करंट इज इम्प्रूव मतलब कंटिन्यूस होकर लोड करंट, तो वो इम्प्रूव बोल रहे हैं। लोड करंट इज इम्प्रूव एंड कंटिन्यूस। लोड परफॉर्मेंस इज बेटर ड्यू टू द लोड करंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ड्यूरिंग डीफ्लक्सिंग मोड ड्यूरिंग द फ्री व्हीलिंग पीरियड। फ्री व्हीलिंग एक्शन, फ्री व्हीलिंग पीरियड, ओवरऑल कन्वर्टर इफिशियंसी इंप्रूव्स, ठीक है। इन्वर्टर की ओवरऑल इफिशियंसी इंप्रूव हो रही है बिकॉज आपका जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट है और आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट है वो भी इक्वल नहीं रहेगा बिकॉज जो आपका करंट है वो इनपुट में से फ्लो ही नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। द ओवरऑल इफिशियंसी इज इम्प्रूव, ठीक है। पावर डिलीवर्ड टू लोड फॉर द सेम फायरिंग इज मोर। पावर डिलीवर्ड टू लोड इज मोर बिकॉज आपका नेगेटिव वोल्टेज नहीं जा रहा है। अब जब नेगेटिव वोल्टेज नहीं जाएगा तो ओवरऑल एवरेज डीसी वोल्टेज तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू द आरएल लोड विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड। सो मोर वोल्टेज इज अवेलेबल। whenever load voltage tends to get negative, free wheeling diode comes into action। ये तो हमने देखा है। एज लोड करंट इज ट्रांसफर फ्रॉम मेन थायरिस्टर टू फ्री व्हीलिंग डायोड, ये भी हमने देखा था। मेन थायरिस्टर में से फ्लो होता नहीं है करंट और फ्री व्हीलिंग डायोड से फ्लो होना शुरू हो जाता है। सो अलाउइंग थायरिस्टर टू रिगेन इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है फ्री व्हीलिंग डायोड के। फ्री व्हीलिंग डायोड कोई डिफरेंट डायोड नहीं, कोई डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है उसकी। जो सिंपल पी एन जंक्शन डायोड है वही हम फ्री व्हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। सो अभी आपका करंट जो है वो डिस्टॉर्टरी रहेगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू सोर्स करंट डाउन फ्रॉम द सोर्स यूनिडायरेक्शनल एंड रेशियो ऑफ द डीसी पल्स के फॉर्म में है फॉर सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। इंट्रोड्यूस डीसी कंपोनेंट जो हमने फोरियर सीरीज से निकाला, डीसी कंपोनेंट इनटू द सप्लाई में डीसी कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करता है। दिस टेंड टू सैचुरेट द सप्लाई ट्रांसफार्मर एंड हार्मोनिक्स एट द इनपुट। सप्लाई ट्रांसफार्मर जो है उसमें हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस करता है और वो डीसी यूनिडायरेक्शनल करंट होने की वजह से जो फ्लक्स जो है दैट विल नॉट बी बिकम नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होता है एंड दैट विल मेक द कोर सैचुरेट, ठीक है। कोर सैचुरेट मतलब जो उसका BH कर्व है वो प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए आपको उसको फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग करना पड़ेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अभी यूनिडायरेक्शनल रहेगा तो डिफ्लक्सिंग होने के पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं, इसलिए कहा है कि दैट विल सैचुरेट द ट्रांसफार्मर कोर बिकॉज करंट एक ही पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। BH कर्व के पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जा ही नहीं, डिफ्लक्स तो हो ही नहीं रहा है आपका। एट द इनपुट साइड की बात चल रही है। सो द ओवरऑल जो कि है ये सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और हार्मोनिक्स एट द इनपुट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं आएगा इनपुट में, बायडायरेक्शनल करंट आएगा। बट बायडायरेक्शनल करंट भी हमने देखा था कि स्क्वायर वेव आ रहा है, हमें तो साइन वेव चाहिए, ठीक है। सो फुल वेव रेक्टिफायर इज नॉट टोटली द सोल्यूशन, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर हम फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज़ करेंगे बिकॉज जो करंट जो है इनपुट में वो आपको बायडायरेक्शनल मिलेगा। और बायडायरेक्शनल होने के कारण बाय यूजिंग सम फिल्टरिंग मेथड हम उससे स्क्वायर वेव में से साइन वेव एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो ग्रिड को हम सप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ द फुल वेव रेक्टिफायर। बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। जो आउटपुट करंट हमने देखा था वो
सारे आउटपुट करंट का लॉजिकल हमने इक्वेशन से प्रूव किया है कि वो करंट ऐसे क्यों आ रही है तीनों केस में, ठीक है, विथ आर लोड जो कि हम डायोड का देखा था और थाइरिस्टर का भी हमने 2 करंट देखे थे, ठीक है। आई होप ये करंट का आप कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी कम बुक्स में दिया है ये करंट का डिस्कशन। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर स्टार्ट कर लेंगे फॉर आरएल लोड एंड आरएल लोड में फ्रीव्हीलिंग डायोड, और इसका इंपॉर्टेंस जो है वो है इनपुट साइड करंट हार्मोनिक्स में। स्क्वायर वेव तो मिलेगा ही आपको, 2 तरह की फॉर्म मिलेगी, एक स्क्वायर वेव एक कॉस स्क्वायर वेव। फ्रीव्हीलिंग डायोड जब यूज़ करोगे तो कॉस स्क्वायर वेव मिलेगी, और फ्रीव्हीलिंग डायोड यूज़ नहीं करोगे, नॉर्मल आपका आरएल लोड यूज़ करोगे तो आपको स्क्वायर वेव मिलेगी। इसका डिस्कशन डिटेल्स में करेंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।